खैर, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, और बिजनेस मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया था, ठीक है जी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हमने जो करना है वो है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हेडिंग डालते हैं पहले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसका एक रूल होता है। द नंबर of columns first matrix must be equal to the number of rows second matrix. The number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix. ठीक है जी। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं। A equals to 1, 3, 4, 5। ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स A हो गया। अब मैट्रिक्स B बनाते हैं। B इक्वल्स टू ये हो गया मैट्रिक्स B। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सॉल्यूशन ये A और B है। फाइंड, सवाल क्या, फाइंड A मल्टीप्लाइड बाय B, ये सवाल है। ठीक है जी। A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल्स टू, ठीक है जी, A मल्टीप्लाइड बाय B इक्वल्स टू। अच्छा जी, अब देखें पहली जो रॉ है पहले मैट्रिक्स की, पहली रॉ जो है पहले मैट्रिक्स की, वो मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से, फिर स्पेस दिया जाएगा, फिर
सेकंड कॉलम जो है उससे मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स से ना, ठीक है। अब इसमें यह है मसला कि हैंड फ्री लगा लूँ ज़रा मैं, शायद हैंड फ्री से बेहतर आपको आवाज़ आए, ठीक है। अच्छा, अब हैंड फ्री का हालत बहुत ख़राब है। ये जो ना हैंड फ्री का अक्सर हो जाता है, आपको पता है ना, गोड़ मोड़ा जाती है। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बी, चलें ये करता हूँ मैं। आवाज़ पता नहीं आ रही, आपको नहीं आ रही, देखें बताइएगा मुझे। अच्छा जी, इसकी तरह बड़ा गायब हो गई यार। अच्छा, किसी को आवाज़ आ रही है मेरी? यू कैन अनम्यूट आई थिंक, मैं करता हूँ, आपको ऑप्शन देता हूँ। हेलो, क्या आवाज़ आ रही है मेरी? चैट भी खुली हुई है आपकी। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ, देखें। ब्रैकेट पहले ओपन कर देता हूँ आपके लिए, ये आ गया। अब देखें आप, इसमें क्या होगा। ये पहली रो है, पहली रो में ए मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ आ रहा है 1 4। दूसरे ठीक है ना, पहली रो जो है मैट्रिक्स ए की, इसमें लिखा हुआ आ रहा है 1 4। तो क्या पहले कॉलम में लिखा हुआ आ रहा है 2 और 0, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इस 2 से ये जो है ना, और इस 4 को इस 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी पहली रो को सेकंड जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 multiplied by 6 plus 4 multiplied by 4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ब्रैकेट ओपन किया, सेकंड रो में पहला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसमें भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है जी। और साथ साथ इसमें हमें ब्रैकेट क्लोज भी लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, बेटा बिल्कुल सही पासवर्ड कोड है, बाकी आपकी क्लास के भी उनको यही फॉरवर्ड किया, आ गए बच्चे, जवाब नहीं आ पा रहे हैं।
अच्छा ठीक है, आगे करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू, ठीक है जी, अभी इसको यहाँ पर, ये यहाँ, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 सा क्या हो जाएगा, 1 2 सा 2 प्लस 4 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर 3 2 सा आ गया, 3 2 सा 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब इस तरफ गैप देखिए, 1 6 सा 6 प्लस 4 4 सा 16 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 6 सा 18 हो जाएगा, प्लस 5 4 सा 20 हो जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट, should we multiply, तो a इंटू p इक्वल्स 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 16 22, 20 प्लस 18 38। तो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। आई होप के बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं दोबारा से ओवरऑल, इसको अगर मैं बताऊं कि किस तरह से सॉल्व हुआ। अब देखें, इसमें होता क्या है कि आपको भी साथ साथ करना होता है जब ही बात बनती है, ठीक है ना। तो यह है कि मैं आपको भी दोबारा से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि किसी भी रॉ को उठाया जाए, जैसे ये 1 और 4 रॉ है ना, इस रॉ को उठाएंगे, पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, तो हम देंगे, देखें ये यहाँ इस पॉइंट पर हमने क्या किया, पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस पॉइंट पर पहली रॉ को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रॉ को पहले कॉलम से, और फिर दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात देखें, इस 2 के नीचे 2 आया, 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 6 के नीचे 6, और 4 के नीचे 4 आया। ठीक है जी, इसी तरह अगर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा स्पॉटलाइट के साथ, देखें ये 2 2 0 0, ये 6 6 4 4। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। अब पहले देखें, पहले सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है प्लस के बाद 4, ये 1 और ये प्लस के बाद 4, ये 3 प्लस के बाद 5, ये 3 प्लस के बाद 5। ठीक है ना, तो ये भी जो है ना तरीका है। अच्छा, अब आगे बताता हूँ आपको। अब सिंपली बेसिक मैथमेटिकल रूल हमने अप्लाई किए, और बेसिक मैथमेटिकल रूल अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, अब बारी बेसिकली आपकी है, लेकिन ये है कि क्योंकि क्लास ऑनलाइन है तो मैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, इस एक और सवाल आपने स्क्रीनशॉट भी ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, पूरा सवाल नज़र आ रहा है। थोड़ा मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको और क्लियर हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में इशू आ रहा है आपको, तो पूरा सवाल नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेने में बड़ा कर रहा हूँ आपसे।
ठीक है, मोबाइल पर जूम हो जाता है, ज़्यादा लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे होते हैं बेचारे, हर किसी के पास थोड़ी लैपटॉप लैपटॉप होता है। अच्छा जी, अब हम एक अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमें जो ना एक चीज़ देखनी होती है, वो क्या देखते हैं हम, कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉज देखते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ C इक्वल्स टू 0 1 2 3 5 4, ठीक है ना। ये है जी एक मैट्रिक्स, इसका है जी नाम C इक्वल्स टू, 0 इधर आ गया, ठीक है। अब D इक्वल्स टू 0 1 8 2 7 9। Again we will impose matrices. छोटा करेंगे इसको पहले से, फिर यहाँ से ऐसे बड़ा करेंगे, ठीक है जी। तो वी हैव टू वैल्यू C एंड D। साथ साथ लिख लिया करें आप लोग सिर्फ, तो इससे ये होगा कि आप लेके लिए आसानी रहेगी। तरीका का नाम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं, और कौन सा तरीका कहते हैं यार, कैसे कैसे सवाल करते हो तुम सर। अब दो सवाल करने देखें, फाइंड C इंटू D एंड D इंटू C। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, पहले हम C इंटू D करेंगे। C इंटू D अगर हम करते हैं, C इंटू D का तरीका क्या होता है, सबसे पहले पूरे मैट्रिक्स को लिखा जाता है, बीच में स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है, ठीक है जी। फिर दूसरे मैट्रिक्स को भी लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए C इंटू डी इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स लिखा दूसरा मैट्रिक्स लिखा, अब यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में C इंटू डी इक्वल्स टू, देखें पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस देंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह उसके बाद दूसरी रो की बारी आएगी, और इसी तरह दूसरी रो भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले साइन ऑफ मैट्रिसेस बना लेते हैं। देखें पहली रो में सबसे पहले नजर आ रहा है आपको 0, ये आ गया 0। पहली रो का पहला नंबर 0
और दूसरे कॉलम में भी पहला जो है वो 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। पहली रो देखिए, पहली रो में था 0 1 2। ठीक है जी, पहली रो में था 0 1 2 और दूसरी तरफ जो कॉलम था उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जिसको अनम्यूट करना है वो अनम्यूट कर सकता है, यू आर अलाउड। अच्छा, तो 0 को देखें, इस 0 से किया, फिर इस 1 को इस 1 से, फिर इस 2 को इस 8 से किया। अब इसी पहली रो को यहाँ पर अगेन 0 इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू सर 7। सर मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। मुझे दोबारा से ये वाला समझा सकते हैं? जैसे आपने लिखा है 0 3 और ये रॉज बनी हुई है, इसको पहले 0 3 को 0 1 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 7 9 से, इस तरीके से। सुनिए, 0 3 नहीं, 0 1 2 अच्छा, ये एक रॉ, प्रॉपर वो लेंगे कॉलम। पहले की रॉ लेंगे और दूसरे का कॉलम लेंगे। ठीक है, ये तो देखें 0 1 2 ठीक रॉ है। है और यहाँ पर 0 1 8 कॉलम है। जी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले रॉ में 0 था, इधर भी 0 था, तो 0 इंटू 0 किया, फिर बीच में प्लस आ गया। फिर ये जो ठीक सेकंड है। नंबर है 1, इसको हमने इस कॉलम के सेकंड नंबर 1 से मल्टीप्लाई करा, तो प्लस 1 इंटू 1 हो गया। फिर इसी ठीक। तरह जो इसी रॉ का जो आखिरी नंबर है 2, ये इस 8 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस लिखा के 2 इंटू 8 लिख दिया हमने। ठीक है ना। जी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का साइन है जो आपने ये स्टार बनाया है? स्टार इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टार स्टैरिक, इसको मल्टीप्लिकेशन ही के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। ठीक है ना। आपने थैंक यू। मल्टीप्लाई लगाना है, क्योंकि आप कंप्यूटर में तो नहीं कर रही ना, जी जी, मैं मल्टीप्लाई है लगाऊंगी। ना, अकल है इतनी। जी सर, पता है। ओके ओके। अच्छा, अब इसी तरह देखिए, पहली रॉ को हमने पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है दूसरी रॉ की। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दूसरी रॉ का पहला नंबर है 3 और यहाँ पर पहला है 0, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो आप देखें कौन सा नंबर कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप कि आपके बात समझ में आ रही होगी। अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम बेसिक मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम बेसिक मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, c इंटू डी इक्वल्स टू ओके। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 8 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जी, 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 1 1 प्लस 4 8 जा 32 क्लोज। यहाँ क्या होगा जी, 2 इंटू 0 इंटू 2 0 प्लस 1 7 जा 7 प्लस 2 9 जा 18।
3 2 6 प्लस 5 35 प्लस 4 36 4 9 36। उर्दू में भी आने चाहिए नहीं? C into D equals to 1 plus 16 equals to 17. 1 plus 32 equals to 33. 18 plus 7 equals to 25. 6 plus 35 plus 36, 77, and here is the answer. Okay, this is answer. इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो हमने एक और सवाल मल्टीप्लाई का कर लिया। अब बारी है आप लोगों की। कहाँ 5 होगा? 5 1 5 होगा कहीं? 5 1 5 होगा? लेट मी चेक। 5 1 5। ओके ओके, यही ना? 5 1 5 होगा यार, देखो। 5 1 5, माशाल्लाह दिमाग चल रहा है, इसका मतलब है तो 37 हो जाएगा ये। चलो, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग जाग रहे हैं। इट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। हमने करा है C इंटू डी। मैं आपको दे रहा हूँ ये सवाल, आपने अभी करने हैं और मुझे व्हाट्सएप करना है। फाइंड D इंटू सी। ठीक है जी। B इंटू ए, जो आज A इंटू बी किया था हमने, उसका उलट करना है आपने। हमने C इंटू डी किया, आप D इंटू सी करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। उसमें क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है वो राइट पे लिखेंगे और राइट वाला मैट्रिक्स लेफ्ट पे लिखेंगे। जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह से करके आपको ये करके मुझे भेजना होगा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे में आपने क्या करना है, B इंटू ए में, वो भी मैं आपको दिखा दूं। देखें, ये हमने A इंटू बी किया था। अब इसका उल्टा करेंगे, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में लिख के आप B इंटू ए करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो फिलहाल फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतना ही, ठीक है ना? और बाकी बीकॉम पार्ट 1 वाले आ जाएंगे फ़ौरन। हम काउंटिंग टेक्निक को फर्दर जो है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चले भाई, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। बीकॉम पार्ट 1 की फिर दोबारा मीटिंग इसी पासवर्ड वगैरह से स्टार्ट करते हैं।